नमस्कार, मैं नवीन शर्मा, नवीन कृषि क्रांति चैनल पर आज आपको हमारे डेस्कटॉप पे एक जानकारी देने जा रहा हूँ। एमएस वर्ड में टोटल करने की, माइनस कैसे करें और डिवाइडेशन कैसे करें। जनरली इन तीन चीज़ की हमें आवश्यकता पड़ती है और मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ उसका जो तरीका है वो आपको मैं सिखा रहा हूँ। वो देखिए किस प्रकार मैं करता हूँ। मैंने अभी इसको देखिए, इसके लिए हमने एक वर्ड के अंदर शीट बना रखी है। आप भी बना सकते हैंगे, कुछ भी लिख सकते हैं नंबर। मैं आपके सामने इसको चेंज कर रहा हूँ। आप कहें कि शायद पहले से फिक्स होएगा, तो नहीं। ये देखिए, मैं इसको 75 कर दिया और इसको करके 178 कर दिया। ठीक है ना। इसको मैंने चेंज करके कर दिया 6 7 192। ठीक है ना। आपके सामने चेंज कर रहा हूँ। इसको मैंने कर दिया 2506। ठीक है। अब देखिए आप, मैं करने के जा रहा हूँ आपको पहले एक टोटल का तरीका बताने जा रहा हूँ। पहले तो मैंने बता चुका हूँ, वो एक सम का फॉर्मूला होता हैगा जो हमारी कीपैड पे ये नजर आ रहेगा। डायरेक्ट भी हम कर्सर को यहाँ रख के और इसको करेंगे, सम आ जाएगा। लेकिन अब आपको ये दूसरा फॉर्मूला है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए, इसके लिए हमको करना है कंट्रोल, जो कीपैड होता है हमारा, कंट्रोल F9। कंट्रोल F9 के बाद हमको जो सिंबल होता है बराबर का वो लगाया। उसके बाद हम लिखेंगे सम और उसके बाद में शिफ्ट, ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट लेंगे। उसके बाद के अंदर हमको जो ये है हमारे कॉलम ABCDE और ये रो है 1 2 3 4 5। तो हम पहले कौन सी रो आ रही है? फर्स्ट। तो हम लिखेंगे, और कॉलम कौन सा? ए है, तो हम A1। फिर उसके बाद में सैनिक, ये शिफ्ट कॉलन हमको लेना आएगा। वो इस तरीके से शिफ्ट को बताओ और कॉलन का ये प्रेस करेंगे तो इस तरीके का सिंबल आएगा। उसके बाद हमको लेना है, ये हमारे कौन सी रो आ रही है? फिफ्थ रो और ए नंबर कॉलम में। तो हमको क्या लिखना है? A5 ब्रैकेट क्लोज। और फिर हमारे को की पैड के अंदर जो F9 क्रैश की होती है उसको प्रेस कर देना है। देखिए, ये आपका टोटल आ गया है। ठीक है। अब सेकंड वाला मैं जो बताने जा रहा हूं वो है सब्सट्रैक्शन का। तो हम इसको, इन कॉलम को अभी डिलीट कर देते हैं। देखो, क्योंकि हमको सब्सट्रैक्ट करके बताना है आपको। मैं सिंपल सा ये ले लेता हूँ, चलो इसको हटा देता हूँ मैं, डिलीट। और इसको भी हटा देता हूँ, ये डिलीट। अब इसके अंदर से मेरे को इसको हटा के ये लेना है, तो क्या आ रहा है? तो इसका सिंपल है, कई बार बड़ी बड़ी डिजिट होती है तो टाइम लगता है। कुछ नहीं करना है, कंट्रोल F9 बराबर का सिंबल, और ये ब्रैकेट के अंदर हम लेंगे इसको, ये ब्रैकेट पर लगाया। और इसके अंदर हम ले लेंगे कौन सा कॉलम है? ये हमारा बी है, तो B3। ठीक है ना। ये कौन सा है? B3। अब हमको सेमीकोलन लगाना है, तो इसके अंदर करना क्या आएगा? माइनस का सिंबल लगेगा। अब माइनस, और ये कौन सा है? B4। तो हम लेंगे B4 ब्रैकेट क्लोज और F9 कीज प्रेस। तो ये 84 आ जाएगा। देखिए, 78 तो ये हो गए और 6 गए तो ये 84। ठीक है, ये इसका तरीका है। अब हम ले लेते हैं मल्टीप्लाई का। मैं मल्टीप्लाई सभी को करते जा रहा हूं। देखिए, अगर अलग अलग तरीके भी होते हैं, या तो हम 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कर लें, इन 2 डिजिट का। देखिए, ये 2 डिजिट हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। या फिर हम ऐसा करें कि इसका मल्टीप्लाई इससे होए, इसका मल्टीप्लाई इससे होए, इसका मल्टीप्लाई इससे होए और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे हो। तो उसका तरीका क्या है कि हम ले लेंगे, देखिए आप, सिंपल सा है, कंट्रोल F9 की, और उसके बाद में हमको ये बराबर का निशान लेना है। और देखिए, ये ब्रैकेट, और ब्रैकेट में अब हमारे जो कॉलम है वो A B और ये C नंबर चल रहा है। तो C नंबर पे हमको क्या करना है? तो C1 से लेंगे हम, तो C1। फिर हम ये मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह ले लेंगे। फिर हम करेंगे C2 मल्टीप्लाई, C3 मल्टीप्लाई, C4। देखिए, 1 2 3 4, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे, ये इससे, ये इससे, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है। आफ्टर डेट कितनी डिजिट है? दिस इज 1 2 3 4 5। अब हमको लेना है, ये डिवाइड लगाएंगे, ये C5 कर देते हैं, C5। देखिए, और ब्रैकेट को मैं क्लोज कर रहा हूं, सॉरी, ये शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज, और F9 की हमको प्रेस करनी है। तो देखिए, ये डिजिट आ गई। ये इस इन सब को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आई है। और आप दो कॉलम, अब आप चेक करना चाहते हो कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, तो मैं यहां इसके लिए उदाहरण के रूप में आपको बता देता हूं। देखिए, 45 है और ये 2 है,
तो 45 दूनी 90 हो जाता है, सिंपल है। अब इसको भी मैं मल्टीप्लाई करूं 90 को 3 से, देखिए तो अब एक फॉर्मूला वापस इसी को हम अप्लाई करते हैं। देखिए कंट्रोल F9 की, उसके बाद के अंदर ये बराबर का सिंबल, फिर हम ले लेते हैं शिफ्ट ब्रैकेट, और इसके अंदर ये मेरा बी नंबर कॉलम है तो B1, दिस इज B1। फिर मल्टीप्लीकेशन का सैंपल जो सिंबल होता है सॉरी वो लेंगे, फिर हम लेंगे B2, फिर मल्टीप्लाई, फिर B3। ये हमने कॉलम क्लोज कर दिया। F9 की को वापस प्रेस कर देते हैं 270। देखिए 45 दूनी 90 है, ठीक है, 90 तिया 270। तो ये सिंपल तरीका है। अब मैं डिवाइडेशन का आपको तरीका बता रहा हूं। तो देखिए डिवाइडेशन का तरीका क्या आएगा, वो ये है। सपोज मेरे को एक ये डिजिट आ रही है, अब मेरे को डिवाइड करना, देखिए डिलीट कर देंगे, हम डिवाइड करते हैं इनसे। ये देखिए अब डिवाइड का तरीका क्या है, कंट्रोल F9, फिर हमको ये बराबर का निशान लगाना हैगा, ब्रैकेट हम ले लेंगे, और उसके अंदर से मेरा ये कौन सा कॉलम है, ABCD, तो मैं कौन सा कॉलम लूंगा, D, और ये कौन सा है 1। और अब डिवाइडेड किससे करना है, इससे करना है। तो देखिए ये डिवाइड का निशान लगा लिया। अब किससे करना है, D2 से, तो ये D2 मैंने प्रेस कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। F9 की को वापस प्रेस करना है, ये मैंने प्रेस कर दिया तो 3 आया। आप कर सकते हैं बिल्कुल, ये 3 ही आएगा। ये कैसे आएगा, मैं इसको हल्का सा एक टैली करने के लिए हम मोबाइल पे भी कर सकते हैं, किसी पे आप करके देख लीजिए। ये का ये आएगा, ये है 7856, देन डिवाइडेड बाय 2619, ये कितना आ गया, बराबर ये 2.999। तो ये क्या वर्ड की फाइल है, तो इसलिए 3 लेगी, ठीक है। आप इसको पॉइंटों में जैसे ही क्रिएट करेंगे तो आगे ये 2.9999 आ जाएगा। अगर आपको कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा है तो देखिए मैं सिंपल सा तरीका बताता हूं कि ये मैंने 75 ले लिया, और सिंपल सा मैं कर देता हूं 2 से नहीं, मैं 3 से कर देता हूं ताकि विश्वास हो जाए। ये डिलीट मैंने कर दिया आपके सामने ही, कंट्रोल F9, फिर मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ये बराबर का निशान, ब्रैकेट ये वाला, और मेरे को D1 ले लेता हूँ, D1, और फिर ये डिवाइडेशन का निशान, और फिर ये D2, ब्रैकेट क्लोज, और F9 की प्रेस एंटर। तो ये क्या आ गया, 3 का भाग लगाएंगे तो 25 आ जाएगा, 25 दिया पीछे, ठीक है ना। तो ये आपने चेक कर लिया। अब हम लेते हैं कि एवरेज। एवरेज के लिए क्या करेंगे कि मान लो इस चीज का हमको एवरेज ले रहा है एक बंदा, जिसको प्रतिदिन जो दुकान के अंदर आय हो रही है 750 रुपए पहले दिन, दूसरे दिन 698, तीसरे दिन ये आय, चौथे दिन 1285, 1086, ये मतलब इस तरीके से प्रतिदिन। अब मैं ले रहा हूं कि भाई मेरे को प्रतिदिन एवरेज आय कितनी हो रही है, तो इसका भी एक तरीका है। देखिए हम पहले लेंगे कंट्रोल F9, उसके बाद हम लिखेंगे कंट्रोल F9 के बाद में बराबर का सिंबल लगेगा, और एवरेज शब्द लिखेंगे AVERAGE। इसके बाद में हम ब्रैकेट ले लेंगे, तो ये शिफ्ट ब्रैकेट है। अब मेरे को कौन सा लेना है, तो मेरे कॉलम थे ABCD और E। अब E नंबर का कॉलम मेरे को कौन सा लेना है, ई नंबर कैसे लेना है, तो ये E मैं लिख लूंगा, और E1 से लेकर के 1 2 3 4 और 5, देखिए आप रो 5 है ना। तो E, अब ये हमको लेना है एवरेज का, तो सेमीकोलन ये लगा लेंगे, शिफ्ट ये ले लिया, और उसके बाद में ये हमने ले लिया E5, ब्रैकेट क्लोज, और F9 की को वापस प्रेस कर देते हैं। देखिए ये 1257 रुपए इसकी एवरेज इनकम आएगी। ये सारों का अगर मिलाकर के हम 5 से भाग देंगे तो 1257 आ जाएगा। इसका सिंपल तरीका ये होता है कि 1257 को 5 से ही गुणा कर दो आप, 1257 इंटू 5 बराबर, अब 6285 आ रहा है। अब मैं इसका टोटल करके आपको बताता हूं ताकि आपको विश्वास हो जाए कि एवरेज सही आया। तो हम इसको करते कुछ ही नहीं है, हम इसको पूरे को ये टोटल ले लेता हूं, मैं कॉपी कर लेता हूं, कॉपी, और मैं यहां पेस्ट कर देता हूं इसको। ये देखिए पेस्ट कर दिया है। ये वापस हम अंडू में जाते हैं, पहले हम इसको हटाने पड़ेंगे। ये डिलीट कर दिए मैंने। अब मैं इसको सीधा सा ले लेता हूँ, ये कॉलम लिए, कॉपी करी, ये लिए, और ये पेस्ट कर दिया। कोई बात नहीं, वापस अंडू कर देते हैं। मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये 750, ठीक है, ये 698 आपके सामने कर रहा हूँ, 2506, और ये 1285, और ये 1046, ताकि आपको पता रहे कि एवरेज आया। अब देखिए आप, मैं इसको तरीका क्या बता रहा हूँ कि इसका सम कितना आया, 6285। मैं यहां लिख देता हूं 6285,
ताकि आपको पता रहे इस चीज़ का। मैं इसको रेड एंट्री कर देता हूँ कि आपको पता रहे। अब देखिए इसके अंदर कैसे होएगा, कंट्रोल F9, उसके अंदर मेरे को लेना है सम का टोटल। तो हम लिखेंगे बराबर का सिंबल लगेगा और SUM सम है, फिर शिफ्ट ब्रैकेट। अब मेरे को लेना है ये कौन सा, 1 2 A B C D, तो D1। अब D1 से कौन सा रहा, 1 2 3 4 5, D5। ठीक है, ये D, क्योंकि कॉलम तो D है और 5 नंबर रो है, तो ये 5। ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे और F9 की को हम प्रेस कर देंगे। ये एरर आ रहा है, सॉरी मैंने ये वाला सिंबल नहीं लगाया, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ वापस। ये देखिए कंट्रोल F9, इसको पहले डिलीट कर देते हैं हम पूरे को। ये कंट्रोल F9, उसके बाद में हम बराबर का सिंबल लगाएंगे, फिर सम लिखेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट, और इसके अंदर हमको लेना है D1 और कंट्रोल, ये शिफ्ट कॉलन लगाना है। ठीक है, शिफ्ट कॉलन, उसके बाद में डी, ये लग नहीं रहा है, ये शिफ्ट कॉलन लगाना था, और ये आ जाएगा डी, ये 1 2 3 4 5। ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं और अब F9 की प्रेस करेंगे, 6285। ये देखिए टैली हो गया आपका। दिस इज, मैं वापस किसको सिंबलाइज कर देता हूँ, देखिए। तो इस तरीके से हम जो है MS वर्ड के अंदर विभिन्न प्रकार की टोटल कर सकते हैं। आप सभी को अगर ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल को, मैं आज पहली बार अपने इस चैनल के लिए आप सभी लोगों से एक निवेदन कर रहा हूं कि इसको लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि मेरे को इससे एक एप्रिसिएशन मिले और मैं अच्छे से अच्छे आप लोगों को जानकारी दे सकूं। क्योंकि माता सरस्वती का ये वरदान है कि जितना आप ज्ञान बांटो बढ़ता हैगा। मैं कभी इस चीज़ को छुपाना नहीं चाहता हूं और अपने समस्त कर्मचारी भाइयों के लिए बताना चाहता हूं, ताकि सभी लोग मिलकर के अपन काम में सहयोग करें और अपने जो सरकार के जितने भी सूचनाएं हैं या कोई भी कार्य है उसको समयबद्ध रूप से उसका निस्तारण किया जा सके। मैं आप सभी लोगों का वापस धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नमस्कार।